ये लो भाई, सांसद रवि किशन जी ने कहा है कि नीट पेपर नहीं अखबार है, यानी न्यूज पेपर है। सही बात है, इसलिए तो पैसे लेकर बांट दिया। नीट न्यूज पेपर है, यूपीएससी यूपी रोडवेज की बस है, एसएससी सुलभ शौचालय है, आरआरबी आरआरआर की सीक्वल है। अब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के सांसद को इतना भी नहीं पता कि नीट क्या है, तो बीजेपी के अंधभक्तों को क्या ही पता होगा। यही जानने के लिए मैं एक अंकल के पास गया। मैंने कहा, अंकल देखा दिल्ली में छोटे छोटे बच्चे नीट को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बोला, बेटा अब क्या बताऊं, उन पे ना नई नई जवानी चढ़ी है, इसलिए नई नई चोचले कर रहे हैं, वरना हमारे जमाने में नीट को लेकर सिर्फ नागिन डांस करते थे। मैंने एक और अंकल से पूछा, मैं क्या अंकल आपको नीट के बारे में कुछ पता है? बोला, हाँ पूरा बवाल मचा रखा है देश में, पक्का कांग्रेसी है, हमारे सारे खानदान ने तो नीट का बायकॉट कर रखा है। मैं क्या अंकल, नीट एक एग्जाम है, मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम होता है। बोला, अच्छा हाँ, तो फिर भी हमारे खानदान की तरफ से बायकॉट ही है, हमारी तो गत्ता बनाने की फैक्ट्री है। एक और अंकल थे, वो थोड़े समझदार निकले। बोले, यार देखो नीट का पेपर लीक हुआ तो इसमें मोदी जी का क्या लेना देना है? अब खुद बताओ, मोदी जी की बातें सुनो, उनके कामों को देखो, उनकी सारी हरकतों को देखो। क्या तुम्हें कहीं से भी लगता है कि उनका नीट तो क्या पूरी जिंदगी में किसी भी पेपर से कोई लेना देना रहा होगा? वैसे भी उस जमाने में चौथी क्लास तक तो पेपर होते भी नहीं थे। अभी विपक्ष के सांसद संसद के भीतर और बाहर प्रोटेस्ट करने लगे, नारे लगाने लगे, ये स्टूडेंट विरोधी सरकार है, ये शिक्षा विरोधी सरकार है, ये अनपढ़ों की सरकार है। भाई इतना सुनते ही धर्मेंद्र प्रधान को गुस्सा आया। वो सांसदों के बीच में जाकर चिल्लाने लगे, ये तो बदतमीजी है, ये तो झूठ है, आप लोग हमें अनपढ़ कैसे कह सकते हो? आपको क्या लगता है कि हमें पढ़ना लिखना नहीं आता? राहुल गांधी ने कहा कि ये तो सही बात है, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा हमें आता है, राहुल ने कहा कि नहीं आता। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमें आता है, राहुल ने कहा कि यार नहीं आता। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमें बहुत अच्छे से पढ़ना भी आता है और लिखना भी आता है। तो राहुल गांधी ने कहा आता है तो इस्तीफा लिख के दिखाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम एक बार फिर कॉकरोच और विपक्ष के प्रोटेस्ट की बात करेंगे। आखिर तक देखिएगा, मजा आएगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कृत्य किया है वो पूरी तरह से अशोभनीय है। अरे नितिन नवीन जी, इसमें अशोभनीय क्या है? राहुल गांधी धरना प्रदर्शन ही तो कर रहे थे, कौन सा अंग प्रदर्शन कर रहे थे? नेता प्रतिपक्ष गरिमा का पद है। अरे ये गरिमा का पद हो, महिमा का पद हो या हेमा का पद हो, काम तो यही है कि देश की जनता के लिए आवाज उठाए। अब अगर सरकार छोटे छोटे बच्चों को दिल्ली की सड़कों पर पिटवाएगी तो नेता प्रतिपक्ष को क्या करना चाहिए? मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहिए, मोदी के लिए भारत रत्न की मांग उठानी चाहिए। भाई वो तो यही कहेंगे कि मोदी जी आपने बच्चों पर जितना प्यार बरसाया है, काश एक दिन बच्चों को भी मौका मिले आप पे प्यार बरसाने का। हमारे कुछ ऐसे पद होते हैं जो केवल पार्टी विशेष के नहीं होते। प्रधानमंत्री केवल एक पार्टी के नेता नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों के जनप्रतिनिधि हैं। ये लो भाई, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं बल्कि पूरे देश के प्रतिनिधि हैं। ये बात वो बीजेपी बोल रही है जिसने प्रधानमंत्री को कभी बीजेपी की रैलियों से बाहर नहीं निकलने दिया, जिसने सरकारी से सरकारी प्रोग्राम को भी बीजेपी की रैली बना दिया। अरे जिसने भगवान हनुमान तक को बीजेपी का झंडा पकड़ा दिया। अरे नितिन जी, अगर प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं है, सच में ऐसा है, तो एक काम करो, इस बार यूपी इलेक्शन में उनसे सपा के लिए वोट मंगवा के दिखाओ। प्रधानमंत्री जिसको पूरे देश की जनता अपने आस्था और विश्वास का केंद्र मानती है। आस्था और विश्वास का केंद्र, वो भी प्रधानमंत्री, वो भी लोकतांत्रिक देश में। अरे लोकतंत्र में प्रधानमंत्री लोगों की आस्था का प्रतीक नहीं, लोगों का नौकर होता है, सेवक होता है, कर्मचारी होता है। ऐसा कर्मचारी जिसको इस देश के भिखारी से लेकर अडानी अंबानी तक टैक्स देकर पालते हैं। उनको आस्था का केंद्र, विश्वास का केंद्र यानी भगवान बनाने का ये जो प्रोजेक्ट आप लोग चला रहे हो, उसी के चलते सारी गड़बड़ हो रही है। उनको कहो 80 साल की उम्र हो गई है, भगवान बनने का इतना ही शौक है तो सन्यास लेकर बाबा बन जाओ। वैसे भी कई बाबा जेल में हैं और उनके डेरे खाली पड़े हैं। हमारे देश विरोधी गैंग के लोग, अर्बन नक्सल लोग, इन सभी ने मिलकर इस आंदोलन को अब हाईजैक कर लिया है। अबे डीडी न्यूज की बवासीर,
इतनी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, इंटेलिजेंस, सर्विलांस, इन सब के बावजूद अगर देश की राजधानी के भीतर इतनी बड़ी तादाद में देश विरोधी और नक्सल लोग आ जाते हैं कि इतने बड़े आंदोलन को हाईजैक कर लेते हैं, तो इस देश की सरकार को वैसे ही चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और तुझे चुल्लू भर थूक में ये प्योर राजनीति हो रही है। अबे अर्नब के अखरोट, लोकतांत्रिक देश में राजनीति ही तो होगी। लोकतंत्र का मतलब ही ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होता है जिसमें देश का हर नागरिक पार्टिसिपेट कर सके। इसलिए हमारे देश में हर चीज राजनीति होती है, राजनीतिक होती है। हमारा सब कुछ राजनीति तय करती है। जनता के खाने पीने, नहाने धोने, पढ़ने लिखने, बोलने चलने से लेकर ये तेरा न्यूज चैनल पे कुत्तों की तरह भौंकना तक सब कुछ राजनीति ने तय किया है। इस देश की व्यवस्थाएं, तमाम आजादी और तमाम नियंत्रण राजनीति तय करती है। गैर राजनीतिक लोग तुम्हें सिर्फ नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में मिलेंगे। एक लोकतांत्रिक देश में अगर कुछ भी गैर राजनीतिक है तो वो सिर्फ लाश है, और आखिर में लाश के साथ भी क्या करना है ये भी राजनीति तय करती है। आपके बच्चों के भविष्य के लिए इसलिए मैं मेरी जिंदगी खपा रहा हूं। हैं? हमारे बच्चों के लिए मोदी जी जिंदगी खपा रहे हैं, लेकिन ये साले पॉकेट मनी तो हमसे लेते हैं। अरे मोदी जी, अगर कुछ खपाना ही है तो दो चार खर्चे उठा लो उनके। हर महीने स्कूल की फीस भरो, बस का किराया भरो, साइकिल, बाइक, वीडियो गेम, बर्थडे पार्टी, लत्ते कपड़े, कुछ तो खर्चा उठाओ। अरे बाकी छोड़ो, ये जो प्राइवेट स्कूल रोज बच्चों से कभी 200 रुपए, कभी 500 रुपए प्रोजेक्ट और एक्टिविटी के नाम पे मांगते रहते हैं, वो ही भर के दिखा दो, तभी तो हमें लगेगा कि आप कुछ कर रहे हो। वरना तो आपकी हरकतें देख के लग रहा है कि आप बच्चों के लिए जिंदगी खपा नहीं रहे हो, बल्कि बच्चों की जिंदगी के साथ खपाखप कर रहे हो। ठीक वैसे ही जैसे ये बड़े बड़े सुपरस्टार कर रहे हैं। भाई सारे के सारे चुप बैठे हैं, कोई स्टूडेंट्स के पक्ष में नहीं बोल रहा। चलो अजय देवगन का तो समझ में आता है कि वो फिलहाल नहीं बोल सकता क्योंकि विमल चबा रहा है, लेकिन बाकी लोग, उनका क्या? भाई सोचो, ये सब क्यों चुप है? उनके पास अपने अपने कारण हैं। शाहरुख खान का कहना है कि मैं नीट पे तो तब बोलूं जब मेरी खुद की औलाद नीट मारनी बंद करे। सलमान खान तब बोले जब उसकी खुद की औलाद हो। आमिर खान तब बोले जब उसे शादियों से फुर्सत मिले। अमिताभ बच्चन ने तो बोलने से साफ इनकार कर दिया, कहा आज आपकी औलाद का भविष्य खराब हो रहा है तो मैं चुप हूं, कल जब मेरी का खराब हो रहा था आप भी तो चुप थे। रणवीर सिंह ने सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने का जो पूरा का पूरा टेंडर है वो दीपिका को आउटसोर्स कर रखा है, और खुद बीजेपी और आरएसएस की तरफ से बैटिंग करते रहते हैं। मियां बीवी को जब जिसकी जरूरत होती है उसके साथ गठबंधन कर लेते हैं। इन्होंने अपने घर की जेडीयू बना रखी है। बॉलीवुड वालों को छोड़ो भाई, पुलिस को देखो, क्योंकि इस प्रोटेस्ट की वजह से सबसे ज्यादा हैरान दिल्ली पुलिस है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि इतने लोग इकट्ठा हो गए, फिर भी ना कोई मुल्लों को काटने की बात कर रहा, ना कोई हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बोल रहा, ना कोई मस्जिद गिराने के लिए बोल रहा, ना कोई चर्च पे हनुमान चालीसा गाने के लिए जा रहा। कोई भी हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा। कहीं हमारे नौजवान रास्ता तो नहीं भटक गए? इसलिए भाई, जो दिल्ली पुलिस अब तक या तो कावड़ियों पर फूल बरसाती नजर आती थी, या मुसलमानों को पीटती नजर आती थी, या मुसलमानों के खिलाफ बोलने वालों की सिक्योरिटी करती नजर आती थी, वो दिल्ली पुलिस इस बार हिंदुओं पे टूट पड़ी। शर्मा, शुक्ला, पांडे, यादव, सिंह, कुमार, गुप्ता, भाटिया, बत्रा, सिन्हा, श्रीवास्तव जो भी मिला उसी को पीट डाला। और हिंदू बच्चे बच्चियों पर हुए इस लाठीचार्ज के खिलाफ ना कोई बजरंग दल बोला, ना आरएसएस, ना हिंदू महासभा, ना एबीवीपी, कोई हिंदू रक्षक नहीं बोला। उल्टा उनके वर्कर इस पिटाई को जस्टिफाई कर रहे हैं, इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। पुलिस वाला एक लड़की के पीछे लिटरली डंडा घुसाने की कोशिश कर रहा है। अरे प्रोटेस्ट तो कांग्रेस सरकार के टाइम बीजेपी भी करती थी, और कांग्रेस से तो कुछ ज्यादा ही करती थी। बीजेपी की बड़ी बड़ी महिला नेता इसी दिल्ली में सड़कों के ऊपर सिलेंडर लेकर नारे लगाती थी। सोचो अगर उस टाइम कोई पुलिस वाला आपकी महिला नेता के साथ ऐसा करता, ऐसे ही डंडा घुसाने की कोशिश करता, तो उस नेता को, बीजेपी सपोर्टर्स को कैसा लगता? सिर्फ सोचो, सोचने से ही तुम्हारी रूह कांप जाएगी। और यहां तो इन लड़कियों ने, हिंदू लड़कियों ने ये सब झेला है। सोचो इनको कैसा लग रहा होगा।
इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि भाई हमें व्यूज़ की ज़रूरत है। शेयर कीजिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें प्लीज़ इंस्टाग्राम के ऊपर भी ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।